प्रतिक्रमण। सबसे पहले हिंसा त्याग। अज्ञान भाव से जो पूर्व काल में मैंने पृथ्वी काय का खोदना, कुचरना, कूटना इत्यादि किया हो, डूबकर, विलोरकर, छिड़ककर, स्नान आदि कर जलकाय के जीवों की विराधना की हो, दबाना, बुझाना, कूटना इत्यादि द्वारा अग्निकाय के जीवों की विराधना की हो, पंखा आदि से पवन काय के जीवों की विराधना की हो। अच्छी तरह प्रायश्चित है ये प्रतिक्रमण। कैसे कैसे करना, एक एक चीज़ बतला रहे हैं। कहाँ कहाँ हिंसा हुई है, कहाँ कहाँ हिंसा की संभावना है। तथा जड़, कंद, मूल, छाल, कौंपल, पत्ता, फल, फूल, डाली, डाल, सीख, तृण, घास, बेल, गुल्म, वृक्ष आदि को तोड़ना, छेदना, काटना, उखाड़ना, चबाना, मसलना, बांटना इत्यादि द्वारा वनस्पति काय की विराधना की हो तो उससे उत्पन्न हुए पाप कर्मों का नाश पंच परमेष्टि के जाप के प्रभाव से हो जावे। अब मेरे परिणाम 6 काय के जीवों के घात से परान्मुख हो, मुझे संयम भाव की प्राप्ति हो। तस्मिच्छामि दुक्कडम। जो मैंने हिंसा संबंधी पाप किए उन सब के लिए मैं क्षमा मांगता हूँ। अब आगे कहते हैं प्रमाद त्याग। भगवान मेरे चलने में, आने में, जाने में, उठने में, बैठने में, संकोचन करने में, फैलने में, भोजन में, पानी में, आरंभ में, उठाने में, रखने में तथा चक्की, चूल्हा, ओखली, बुहारी, पानी में तथा सेवा, कृषि, विद्या, वाणिज्य, शिल्पकर्म, लिखना आदि आजीविका में, जो सटकर्म आजीविका के कहे गए उनमें, तथा गाड़ी, घोड़ा इत्यादि वाहनों में प्रवर्तन अर्थात घूमने द्वारा जो यत्नाचार रहित मेरी प्रवृत्ति हुई है, उससे जो 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय, 4 इंद्रिय, पंच इंद्रिय जीवों की विराधना हुई हो, वह मेरे मिथ्या होवे। मैंने बहुत बुरा किया है। ये आरंभ आदि भले नहीं है, संसार में डुबोने वाले हैं, नरक आदि दुर्गतियों को देने वाले हैं। इन आरंभ विषय कसायों द्वारा ही यह जीव एक इंद्रिय आदि त्रियंचों में अनंत काल तक क्षुधा, तृषा, मारण, तारण, बंधन, जलाना, छेदन, चीरन आदि इत्यादि के घोर दुखों को सहता और भोगता है। इस प्रकार से हिंसा से उत्पन्न हुए पापों के नाश के लिए तथा आगे हिंसा रूप परिणाम के अभाव के लिए मैं पंच परमेष्टि नमस्कार मंत्र की शरण को ग्रहण करता हूँ। अर्थात हे पंच परमेष्टि प्रभु, हे षण्मुखार मंत्र और षण्मुखार मंत्र के स्मरण से मेरा यह दोष अतिचार दूर होवे। अब कहते हैं असत्य त्याग। अज्ञान भाव से व प्रमाद से मैंने कोई असत्य वचन कहा हो, गाली दी हो, भांड वचन कहे हो, मर्म छेदने वाले कर्कश कठोर वचन कहे हो, किसी को चोरी का कलंक लगाया हो, किसी को कुशील का कलंक लगाया हो तथा धर्मात्मा, ज्ञानी, तपस्वी, शीलवंतों को दोष लगाया हो। इनमें जो दोष ना हो या इनके जो गुण हैं उनको ना बतलाकर और अन्यथा रूप प्ररूपण किया हो, धर्मात्माओं की निंदा की हो, सच्चे देव गुरु धर्म की निंदा की हो, हिंसा की प्रवृत्ति का उपदेश दिया हो, मिथ्या धर्म की प्रूपणा की हो, स्त्री कथा, राजकथा, भोजन कथा, देश कथा इत्यादि घोर पापों में मेरे वचनों की प्रवृत्ति हुई हो, उस सब का अब मैं प्रायश्चित करता हूँ। मैंने जो घोर पाप का वंद किया उसका फल नरकों के दुख तथा त्रियंच गति के घोर दुख अनंत काल तक भोगना है तथा अनंत बार गूंगा, बहरा, अंधा, नीच गति में, नीच जाति में, नीच कुल में महादरिद्र सहित जन्म प्राप्त करना है। इसीलिए अब दुष्ट वचनों को बोलकर
उत्पन्न किए हुए जो पाप कर्म हैं उसका नाश करने के लिए तथा आगे मेरे दुष्वचनों में प्रवृत्ति कभी नहीं हो, इसलिए मैं पंच नमस्कार मंत्र की शरण ग्रहण करता हूँ। चोरी त्याग। अज्ञान भाव से व प्रमाद से आलस्यपूर्वक पूर्व काल में मैंने जो दूसरों का बिना दिए हुए धन ग्रहण किया हो, दूसरे का गिरा हुआ, पड़ा हुआ, भूला हुआ धन ग्रहण करने के परिणाम किए हों, छल कपट से ठगा तथा किसी से बलपूर्वक दूसरे का धन रखकर वापस नहीं दिया हो, उसके लिए स्वयं बहुत संक्लेश किया तथा दूसरे को संक्लेश उत्पन्न कराया, इस प्रकार घोर पाप किया, उस पाप का फल नरक त्रेंचादिक दुर्गतियों में भ्रमण तथा अनंत काल पर्यंत दरिद्रादिक घोर दुख होना है। इसलिए चोरी करके उत्पन्न किए हुए पाप कर्म उसके नाश के लिए तथा आगे भी मेरे बिना दिए हुए पराये धन को ग्रहण करने के परिणाम नहीं हो, इसलिए मैं पंच नमस्कार मंत्र की शरण को ग्रहण करता हूँ। कुशील त्याग। दूसरे की स्त्री को उसके रूप, आभरण, वस्त्र, हाव भाव, विलास को राग भाव से देखने की इच्छा से तथा राग भाव से देखकर तथा संगम आदि कर उनसे उत्पन्न किए घोर पाप फल का कर्म का फल अनंतानंत काल तक नरक त्रेंच गतियों में परिभ्रमण कर अनेक भवों में हजारों रोगों तथा दारिद्र्य का दुख भोगना तथा बहुत काल पर्यंत काम रूपी अग्नि में जलते हुए असंख्यात भवों में काम वेदना से पीड़ित होकर लड़कर मर जाने का है। इसीलिए पर स्त्री की वांछा से उत्पन्न किए पापों के नाश के लिए तथा आगे मेरे अन्य किसी स्त्री में अनुराग कभी ना हो, इसके लिए मैं पंच परम गुरुओं के पंच नमस्कार मंत्र का ध्यान करता हूँ। परिग्रह त्याग। मैं अज्ञानी परिग्रह में बड़ी ममत्व करके शरीर आदि पुद्गलों को अपना मानकर इसमें अपनापन करता रहा। रागादिक भाव जो मोह कर्म के उदय से हुए उन्हें अपना भाव मानकर पर द्रव्यों में बड़ी आसक्ति से धन धान्य कुटुंब आदि की वृद्धि हो, अपनी ही वृद्धि मानी, इनकी हानि को अपनी हानि मानी, अभी भी जमीन, बाजार, दुकान, आजीविका, स्त्री, पुत्र, धन धान्य, आभूषण, वस्त्र आदि हजारों वस्तु रूप परिग्रह में मेरा मेरा करता हूँ। बुद्धि में ऐसी विपरीतता हो रही है कि अपना ज्ञान, पर का ज्ञान, पुण्य पाप का ज्ञान, परलोक का ज्ञान नष्ट हो गया है। प्राण कंठ तक आ जाएं तो भी ममता नहीं घट रही है। जगत में प्रत्यक्ष देखते हैं कि परिग्रह किसी के साथ नहीं गया, मेरे साथ भी नहीं जाएगा, तो भी प्रतिदिन बढ़ाना ही चाहता हूँ। जब तक मेरा मरण हो तब तक परिग्रह में से कुछ भी घट नहीं जाए, इस प्रकार निरंतर चिंतन चलता रहता है। इस परिग्रह रूपी अग्नि को संतोष रूपी जल से बुझाना चाहिए। समस्त पापों का मूल एक परिग्रह में मूर्छा है, ममत्व पर परिणाम है। यह मेरा है, इसका भाव है। मुझ अज्ञानी ने इसी के आरंभ में इसी में ममता धारण करके, ममत्व परिणाम धारण करके अनंत काल में दुर्लभ ऐसे मनुष्य जन्म तथा जैन धर्म को पाकर उसे बिगाड़कर अनंत भवों तक के लिए नरक त्रेंचों के दुखों को अंगीकार कर लिया। इसका मुझे बहुत पश्चाताप है। अब मेरे घोर पाप कर्म के नाश करने का उपाय भगवान पंच परमेष्टि की शरण के सिवा अन्य कोई दूसरा नहीं है। भविष्य में भी परिग्रह से विरक्ति कराने वाला भगवान पंच परमेष्टि के बिना अन्य कोई नहीं है। इसलिए मूर्छा का नाश करने के लिए, परम संतोष भाव को उत्पन्न करने के लिए, परिग्रह का त्याग करने के लिए पंच परमेष्टि मंत्र के ध्यान पूर्वक काय उत्सर्ग करता हूँ। इस प्रकार वह अच्छी तरह अपने द्वारा पांचों पाप संबंधी किए गए प्रत्येक पापों की आलोचना, निंदा, गरहा कर
पंच परमिष्टि नमस्कार मंत्र णमुकार मंत्र की पवित्र शरण को प्राप्त कर और संसार समुद्र से पार होने की मंगल भावना भाता है। हम सभी 9 बार नमोकार मंत्र पढ़ और अपने आत्म कल्याण के लिए उद्यत हों। नमोकार मंत्र कैसे पढ़ना है? श्वासोच्छ्वास श्वास पूर्वक नमो अरिहंताड़म, फिर छोड़ते समय नमो सिद्धाड़म, पुनः ग्रहण करते समय नमो आयरियाड़म, फिर छोड़ते समय नमो वज्रायाड़म, फिर ग्रहण करते समय नमो लोई, छोड़ते समय सव्य साहुड़म। इस प्रकार